अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ सर्कुलर पार्क। ये आपके पास एक सर्कुलर पार्क है और ये सर्कुलर पार्क की क्या है बेटा, बाउंड्री है। मुझे बोलता है अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड, एक पोल खड़ा करना है हमने, एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ सर्कुलर पार्क, मतलब इसी सर्कुलर पार्क की बाउंड्री पे मुझे पोल को खड़ा करना है ऑफ डायामीटर 13 मीटर, मतलब इसका जो डायामीटर है वो 13 मीटर मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है। इन सच अ वे, पोल को इस तरीके से खड़ा करना है दैट द डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट फिक्स्ड गेट ए एंड बी। कहना चाहता है डायमीटर है, डायमीटर के जो ऑपोजिट पॉइंट्स है वहां पर दो गेट्स हैं। एक गेट का नाम उसने ए रखा है और दूसरे गेट का नाम उसने क्या रखा है, बी। और कहता है द डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट गेट ऑन द बाउंड्री इज 7 मीटर। मतलब यहाँ पे जो भी एक पोल है, सपोज ये पोल जो है ये पी पोल है, इस पोल से जो डिस्टेंस का डिफरेंस है इन दोनों का वो किस चीज के इक्वल है, 7 मीटर के इक्वल है। मुझे क्वेश्चन में ऐसा बोलता है कि एपी माइनस बीपी किसके इक्वल है, 7 मीटर के इक्वल है। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? देखो अगर नहीं समझोगे तो मुझसे पूछना पड़ेगा ताकि मैं इस चीज को एक अलग तरीके से भी समझा पाऊँ, बट उसके लिए क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे मुझसे आपको कि ऐसा वैसा जैसा तैसा कैसा, पूछना पड़ेगा बेटा। नहीं पूछोगे तो मैं खुद से नहीं सोच पाऊंगा कि क्या मेरे को एक्सप्लेन करना है आपको। मैं बस उतना बता दूंगा जितना मैं सोच पा रहा हूँ। क्वेश्चन में वो ये बोलता है मेरे पास दो डायमेट्रिकली ऑपोजिट फिक्स्ड गेट है, ये ए और बी फिक्स्ड गेट है, 13 मीटर का डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, और एक पोल है, वो पोल जो है वो बाउंड्री के ऊपर है, और उस पोल से इन दोनों फिक्स्ड गेट का जो डिस्टेंस का डिफरेंस है, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, जैसे एपी का डिस्टेंस निकाल दिया, बीपी का डिस्टेंस निकाल दिया, ये जो डिस्टेंस का डिफरेंस है ये किस चीज के इक्वल है, 7 के इक्वल है। अब इतनी इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में मेरे को उसने दी है और आगे इस क्वेश्चन में वो मुझे कुछ नहीं बता रहा, बस इतना बोलता है इज इट पॉसिबल। इक्वेशन कैसे बनेगी, सपोज मैं एपी को x ले लेता हूँ तो बीपी कितना निकलेगा, x माइनस 7। मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी ऊपर, जब भी दो चीजों का डिफरेंस दिया होता है तो या तो x माइनस ए लेते हैं दूसरी वाली वैल्यू को, या फिर x प्लस ए लेते हैं, दोनों में से कुछ भी ले लो। a माइनस एक्स नहीं लेते, वो किस में लेते हैं, जब सम दिया होता है ना, तो ऑटोमेटिकली वो चीज बन रही है x माइनस ए। इनकेस ये मेरे दिमाग में नहीं रहती है तो मैं दो वेरिएबल लेकर उस क्वेश्चन से उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकता हूँ। अभी AP मेरा x है और BP मेरे पास कितना निकल गया, x माइनस 7। यहाँ तक सबको समझ आया? अभी मुझे ये चीज बताओ, मेरे पास वैल्यूज निकल गई बट मैं करूं क्या? किसी चीज का प्रोडक्ट करना है या कुछ करना है, कोई तो चीज होनी चाहिए। एक सर्कल बता दिया, AB को डायमीटर बता दिया और एक फिक्स्ड पोल बता दिया, बट पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए मुझे यहाँ पे 90 डिग्री होना चाहिए। तो सेमी सर्कल में हमेशा 90 डिग्री होता है, ये क्लास 9th की थ्योरम है ना। तो ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए, डायामीटर सबटेंड्स परपेंडिकुलर ऑन बाउंड्री, ठीक है, या फिर सेमी सर्कल आर्क जो होती है वो बाउंड्री पे 90 डिग्री सबटेंड करती है। देयरफॉर ट्राइंगल APB जो है वो क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। और अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो मैं इस पे क्या अप्लाई कर सकता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम, और उसी से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। बात क्लियर हुई वाली? तो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, AP का स्क्वायर प्लस BP का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। AP कितना है यहाँ पे, x, BP कितना है यहाँ पे, x माइनस 7, और AB कितना है यहाँ पे 30। तो x स्क्वायर प्लस इस पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, और गलती नहीं करनी, हमसे ये गलती होती है कि हम यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख देते हैं या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिख देते हैं, तो साथ में क्या आएगा, माइनस 2ab। आइडेंटिटी जरूर लगानी है, जल्दबाजी नहीं करनी। x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 7 14 इज इक्वल टू 169। ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x माइनस 169 इक्वल्स टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन, इक्वेशन बनेगी x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0, मतलब x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। ये आपकी क्या बन गई, एक
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या मैं अब इस क्वेश्चन को यहीं पे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करूंगा या डी निकालूंगा? क्वेश्चन किस चीज का है? इज इट पॉसिबल वाला क्वेश्चन है। तो डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 एंड सी की वैल्यू माइनस 60। माइनस 7 का स्क्वायर 49 माइनस माइनस प्लस 240। आंसर कितना है इसका? 289 विच इज ग्रेटर देन 0। तो यस इट इज पॉसिबल। तो x की वैल्यू क्या होगी? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाय 2a माइनस b की वैल्यू कितनी है? माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू कितनी है? 289। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 प्लस माइनस 17 बाय 2। एक बारी प्लस करेंगे और एक बारी माइनस। तो एक बारी 7 प्लस 17 बाय 2 करोगे, दैट इज 24 बाय 2, मतलब 12 आ जाएगी। और एक बार क्या आएगी? 7 माइनस 17 बाय 2, तो माइनस 10 बाय 2 माइनस 5। अब x क्या था? x आपने लेट p की लेंथ, और ap मतलब कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, वो एक लेंथ है। तो AP मेरे पास कितना होगा? 12 मीटर एंड BP मेरे पास कितना होगा? x माइनस 7 है, 12 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 5 मीटर।